ऑलराइट, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट्स के बारे में। ब्रेकआउट्स लफ्ज़ से पता लगता है कि कोई चीज़ टूट रही है, और स्टॉक मार्केट में जब ब्रेकआउट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मतलब कुछ चीज़ ख़ास टूट रही है, और वो ख़ास चीज़ है हमारी ट्रेंडिंग। कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेंड जो चल रहा था वो अभी चेंज होने वाला है। इधर इट वाज एन अप ट्रेंड और वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, या जो डाउन ट्रेंडिंग है वो अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, या जो डाउन ट्रेंडिंग या अप ट्रेंडिंग है वो साइडवेज चलने वाला है। आज उसके बारे में हम वेरी डिटेल में बात करेंगे। ज़्यादातर कंप्यूटराइज्ड वर्क होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठ जाएं और इस वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में कहाँ पर ट्रेंड टूटता है और आपको कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, और इसमें कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं, और कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा फेक ब्रेकआउट है और कौन सा रियल ब्रेकआउट है, और किस तरह इसको यूटिलाइज किया जाए अपने ही ट्रेडिंग सेटअप में कि आप आगे जाके प्रॉफिट बनाएं विदाउट लूजिंग अ पेनी। एंड विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकआउट्स इन डिटेल ऑन द लैपटॉप स्क्रीन। ऑलराइट, हम अभी स्क्रीन पे आ चुके हैं। चार्ट्स पे जाने से पहले आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द चार्ट्स और हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। ब्रेकआउट्स तब होती हैं जब कोई भी ट्रेंड टूट रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक मार्केट ऊपर से नीचे जा रही है एंड सडनली देयर इज़ अ ब्रेक इन ट्रेंड। अब मुझे एक चीज़ बताएं, आप यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक स्टॉक खड़ा हुआ है एंड द मार्केट, हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंट लाइन बना देते हैं। जैसे ही इसको अगर ट्रेंड चेंज करना हो, और चेंज इन ट्रेंड को हम कहते हैं ब्रेकआउट्स। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़ कि वो किस डायरेक्शन में जा सकता है। ईदर वो ट्रेंड को चेंज करके इट कैन गो एग्जैक्टली अप, और या तो सेकेंड ट्रेंड में वो साइडवेज जा सकता है, या उसको वापस उसको अगर ट्रेंड तोड़ नहीं सकता, इट मीन्स इफ इट वाज अ डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड को नहीं बरकरार रख सकता, इट विल मूव डाउन, विच मीन्स इट विल रिवर्स बैक। और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली जो हायर उसके वापस उसको ट्रेंड को तोड़ने के। सो रिमेंबर, जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, विच मीन्स 80%, 70 to 80% चांसेस ऑफ रिवर्सिंग इज हायर कंपेरेटिवली उसको ट्रेंड को तोड़ना। इसके चांसेस ट्रेंड को तोड़ के वापस ऊपर जाना बहुत कम है, और रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि जब भी अगर आप वन डे चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, या तो अगर 1 आवर चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, डोंट बाय इनटू फर्स्ट ब्रेकआउट। फॉर एग्जांपल, पहली यहाँ पे ब्रेकआउट हुई, यहाँ पे किसी कंपनी ने डाउन ट्रेंड में जा रहा था, और उस ट्रेंड लाइन, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा ट्रेंड लाइन कैसे बनाता है, अगर आपको पता है तो इट इज़ वेल एंड गुड। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन तोड़ता है, सो वी एक्सपेक्ट, अक्सर लोग यहाँ पे घुस जाते हैं और दे मेक अ लॉस, क्योंकि जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आप शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करें, फॉर एग्जांपल 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड करें, तो देन दिस इज अ गुड पोजीशन टू इंटर, और थोड़ा सा 1-2% का प्रॉफिट बना के आप यहाँ कहीं निकल सकते हैं। बट मोस्टली जो चांसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर दफ़ा यही होता है कि इट विल रिवर्स। मोस्टली चांस होते हैं इट विल बी बैक, लाइक 3 में से 4 दफ़ा ये बैक होता है, और एक दफ़ा ये इसकी चांसेस हैं इसको ट्रेंड को ब्रेक करके। और उसकी और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं ट्रेंड को ब्रेक करने की। मे बी देयर इज़ अ फंडामेंटल सपोर्ट, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, एंड देयर इज़ अ हायर चांसेस ऑफ इट्स गोइंग अप। सो टेक्निकल के साथ थोड़ा फंडामेंटल को भी टच करेंगे, देन यू विल नो द रीज़न व्हाई इट्स ब्रेकिंग द ट्रेंड। और अभी फॉर एग्जांपल ये आप हमने डिस्कस कर लिया कि इधर विल गो अप और डाउन और साइडवेज, और अप के चांसेस बहुत कम हैं, साइडवेज के चांसेस मिड में हैं, और इसके चांसेस लोअर के चांसेस ज़्यादा हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड टॉक अबाउट कि हम कौन से चार्ट पे ट्रेड करें और कहाँ पे हम ब्रेकआउट्स को फॉलो करें। इसके लिए हम अभी स्क्रीन पे वापस आते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, मैं ऑलरेडी यूबीएल और उस पर चार्टिंग करके बैठा हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन्स विच आई विल एक्सप्लेन इन अदर वीडियो। फॉर एग्जांपल, ये हमने यूबीएल की ट्रेंड लाइन बनाई है 1 डे चार्ट पर। तो अभी हमने ये चार्ट हम देख रहे हैं कि ये अप ट्रेंड था, और यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, इट वेंट इनटू डाउन ट्रेंड। तो अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे, यहाँ पर इस चार्ट में सीखेंगे कि कैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, और हमें कैसे उसमें ट्रेड लेना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, आप जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो याद रखिएगा, आप हमेशा सबके हेड्स को मिलाएं, कोशिश करें मैक्सिमम हेड्स ट्राई करें, मिनिमम को अवॉइड करें। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें, इट वेंट अप, इट ट्राई टू ब्रेक, इट डिडंट ट्राई। पहली दफ़ा उसने यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की, दिस इज़ द पोजीशन वेयर इट ब्रोक।
अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, ऐसे समझें कि अगर आप समझते कि यहाँ पे ट्रेड ले, आई मीन वेट, हम इस डाउन ट्रेंड की बात करें, इट्स एन ऑलरेडी एन अप ट्रेंड। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं नीचे की तरफ, इट ब्रोक अप, यहाँ इसने तोड़ने की कोशिश की और आप यहाँ पे ट्रेड लेके बैठ जाते कि इट विल गो इनटू डाउन ट्रेंड, देन इट वुड हैव बीन अ मिस्टेक। लेकिन अगर आप 5 मिनट चार्ट पे होते तो आप यहाँ पे 1-2% का प्रॉफिट बना के निकल सकते थे। लेकिन अगर तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की पाथवे को फॉलो करते तो आप रियलाइज करते कि कभी भी फर्स्ट ब्रेक में आप नहीं घुसते, आप चांस देते कि वो वापस आए और सेकंड ब्रेक में आप घुस जाते। तो आप यहाँ देखें, इसने ब्रेक किया, यू डिडंट, आप कभी भी इंटर ना करें, वेट करें, इट ट्राई टू ब्रेक इट अप अगेन, सेकंड ट्राई में ये वापस ऊपर आ गया। तो आप यहाँ पे रियलाइज करते हैं अरे यार मैंने क्या कर दिया, मैंने लॉस कर दिया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा सेकंड टाइम जो वो ब्रेक करे तब घुसें। फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रेक किया, ये वापस यहाँ पे आया और यहाँ पे इसने ट्राई किया, नहीं तोड़ पाया, सेकंड टाइम, अब यहाँ पे पहला एक ब्रेक मार चुका है, यहाँ पे जैसे ही इसने सेकंड ब्रेक मारा, यू शुड हैव इंटर्ड हेयर। यहाँ पे आप जैसे ही मार्केट में इंटर होते तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते। तो और आगे अगर हम देखेंगे कहाँ तक प्रॉफिट बनाते हैं, वहाँ पे हम फिबोनाची इस्तेमाल करते हैं। आप फिबोनाची की वीडियो भी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हम उसमें ये कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ तक हमें मतलब प्रॉफिट हो सकता है, मतलब कौन सी हमारे न्यू रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो सकते हैं, मतलब फ्यूचर रेजिस्टेंस और फ्यूचर सपोर्ट्स को जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसका व्हाट वी कॉल फिबोनाची। लेकिन यहाँ पर आप एग्जैक्टली अब इसमें अगर आप ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो आपको भी प्रीवियस उसमें चार्ट से मिल जाएंगे कि कौन कौन से हमारे नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स मूव ऑन टू सेकंड ऑप्शन। हम अभी पीपीएल पे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम पीछे हम देख के आए कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा था। अब हम देखेंगे कि डाउन ट्रेंड से कैसे अप ट्रेंड में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगेन हमने हेड्स को मिला दिए, जो पीक प्राइसेस हैं और लोअर प्राइसेस को मिला दिए, और हम यहाँ पे क्लोज ट्राइंगल देख रहे हैं। क्लोज ट्राइंगल याद रखिएगा, अगर हम आखिर में हम जाके पैटर्न्स भी पढ़ेंगे और ये यहाँ पे कुछ तरीके का फ्लैग और ट्राइंगल बन रहा है, तो आप आगे जाके रियलाइज़ करेंगे कि जैसे ट्राइंगल ब्रेक होते हैं उसकी भी एक अलग थ्योरी है, उसको भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम जनरली ब्रेकआउट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, इट वेंट डाउन, इट वेंट डाउन, इट वेंट डाउन। यहाँ पे इसने पहला ब्रेकआउट देने की कोशिश की एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। अब 84.78 पे इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। अगर आप यहाँ पहले एंटर होते, यू वुड हैव, अगर मैं कह रहा हूँ 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट लेके निकल जाते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हफ्तों में या महीनों में ट्रेड कर रहे हैं, तो यू शुड हैव नॉट एंटर्ड हियर, यू शुड हैव वेटेड। तो आप वेट करते, वापस ये उसने वापस अंदर अपने जोन में आके वापस यहाँ पे आया अगेन, जिसने इसने सेकंड ब्रेकआउट दिया। दिस वाज एन गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर द मार्केट। अगर आज यहाँ पे आप एंटर करते, यू वुड हैव अगेन मेड अ गुड प्रॉफिट। ये फिर डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। सो दीज आर 2 प्राइम एग्जांपल्स। अब हम तीसरे एग्जांपल देखते हैं जिसमें मार्केट साइडवेज जाती है, क्योंकि हमने बताया था कि इधर इट विल गो अप, डाउन और साइडवेज। यहाँ पे अगेन रियलाइज़ करें, इट कुडंट डू। यहाँ पे फिर इसने वापस मार्केट इसी एक रेंज में बाउंस बैक है होकर यहाँ पे इसने एक वापस क्या कहते हैं, इसने इस ट्रेंड को ब्रेक किया एंड इट वेंट डाउन। यहाँ पे हम रियलाइज़ करते हैं कि इसने अभी पहला ब्रेक, अब देखिए पहला ब्रेकआउट दिया है, क्या आप इंटर करते? नहीं। आपको वही पाथ, आपको अपने जहन में रूल फॉलो करने। अगर ये नीचे ही चला जाता है, इस ट्रेंड को ब्रेक करके बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, आप कहते ओ काश मैं ले लेता, आप नहीं लेते। इट वॉज अ गुड डिसीजन बिकॉज क्योंकि आपको एक पैटर्न बनाना है, अपनी ट्रेडिंग का एक पैटर्न बनाए, अपने हिसाब से बनाए और उस पैटर्न को फॉलो करें। उस पैटर्न, अपना पैटर्न बना के उसको फॉलो करेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल इन लॉन्ग टर्म। बनस्पत क्या आप रियलाइज़ करते हो अरे यार प्रॉफिट नहीं बनाया, कोई इशू नहीं, बिकॉज आपका जो गट फीलिंग थी और जो आपकी एनालिसिस है वो नहीं मानती। डोंट डू द ट्रेड। यहाँ पे ब्रेक किया, आप वेट, आप नहीं इंटर करते, आप आगे भी इंटर नहीं करते। देखिए यहाँ पे मार्केट फिर साइडवेज में चली गई, और फिर हम जब जैसे ही मार्केट साइडवेज में चली गई, यहाँ तक हम रियलाइज़ करते हैं कि मार्केट उस ट्रेंड को छोड़ चुकी है, अब साइडवेज ट्रेंड को पकड़ा हुआ है। एंड देन वी शुड हैव वेटेड कि नीचे मार्केट कब तोड़ती है। तो नीचे की जो जैसे ही मार्केट आपको साइडवेज में जाती है, तो इधर इट शुड ब्रेक दिस सपोर्ट, जो अब उसकी जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करे और नीचे जाए, या अगर उसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा। एंड अगेन उसने नए रेजिस्टेंस बनाए, वो ऊपर नहीं तोड़ पाया। अगेन उसने फिर एक अपना सपोर्ट तोड़ा, एंड जैसे ही उसने अपना एक सपोर्ट तोड़ा, हम वेट करते। हम क्यों करते? हम रीटेस्ट के लिए वेट नहीं कर रहे, हम उसकी करेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी सेलिंग नहीं करते, यहाँ पे जैसे ही उसने अपनी करेक्शन दी, अगर आप फिबोनाची अप्लाई करते, अगेन यू वुड हैव मेड अ गुड प्रॉफिट। दिस इज़ हाउ यू ट्रेड साइडवेज मार्केट। अगर हम आगे एक और चीज़ मैं आप बताने वाला था, जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, मार्केट को ज़रूर फॉलो करें कि KSE 100 इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऐसे नहीं है कि आप अंधाधुन, फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि यार बाय करो या सेल करो और आप बाय और सेल पे खड़े हो जाएं। इट्स नॉट लाइक दैट।
कभी कभी मार्केट, अभी देखिए मार्केट एक सपोर्ट पोजीशन पे खड़ी है, तो हम आगे अगर मंडे की बात करें तो अगर दुनिया में हालात सही हैं, द मार्केट हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गो अप। ये बहुत नीचे आ चुका है, देयर इज स्टिल ऑन द सपोर्ट लाइन, तो इसके चांसेस हैं ज़्यादा ऊपर जाने के, मतलब इसके पॉजिटिव साइड ट्रेडिंग के। तो जैसे ही आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोई स्टॉक है और वो अच्छा अभी मार्केट में, मतलब वी शुड बाय इट, आप मार्केट की कंडीशन देखेंगे, मार्केट भी पॉजिटिव मार्केट भी पॉजिटिव जाएगी, देन यू शुड गेट इन टू दैट, और मार्केट के साथ साथ उसको ट्रेड करें, मार्केट को ज़रूर फॉलो करें, स्पेशली KSE 100 के इंडेक्स के चार्ट्स को फॉलो करें, एंड यू विल रियलाइज कि इट्स इज़ वर्थ इट। अब हम आगे आते हैं, TRG पे थोड़ा सा अभी इनिशियली बात करते हैं। अब TRG को आप देख लें, अभी रिसेंटली अभी चल रहा है मार्केट में 78.81। क्या हमें बाय करना चाहिए? कुछ पता नहीं। अब क्यों पता नहीं? क्योंकि इसकी 2-3 वजूहत है, वेदर यू शुड बाय इट और नाउ और नॉट। अब मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी बाय ना करें। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो बाय कर भी सकते हैं, उसकी एक और वजूहत है। एक तो आप एक चीज़ चेक करें, तब उसकी बुक वैल्यू TRG की देखें, इट्स 82.92, विच मीन्स अगर TRG की सारे शेयर्स वगैरह को बेच के सारी कंपनी को बेच दिया जाए और उसको एक शेयर में कन्वर्ट किया जाए, तो उसकी वैल्यू 82.92 है, जो उसकी करंट मार्केट वैल्यू है वो बहुत कम है। मतलब 4 रुपये मतलब हमें फ़ायदा है अगर हम उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से देखें, तो हम कहेंगे कि TRG इज़ एक्चुअली इन लॉस। TRG अपने हिसाब से पीछे बहुत ऊपर खेल चुका है, लेकिन अभी करंटली इट इज़ इन लॉस और ऑलरेडी बहुत बहुत नीचे आ चुका है। अब आपको यहाँ पे बाइंग नहीं लेनी, उसकी वजह यह है कि रिसेंटली TRG के अनाउंसमेंट्स हुए हैं, TRG मेड अ लॉस, सो उसकी वजह भी है, इसको और ड्रैग डाउन नीचे किया गया है। बट देयर आर चांसेस कि TRG ऊपर जाए, ऑलरेडी एक सपोर्ट पोजीशन पे। आप मंडे की वेटिंग करें, अगर मंडे को पॉजिटिव कैंडल दे रहा है यहाँ कहीं 82 समथिंग पे, तो आप फिर यहाँ पे बाइंग करके अपनी 87 का आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 87 तक का आप एक मेंटल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और नीचे आप थोड़े स्टॉप लॉसेस 1-2 रुपये का कम से कम स्टॉप लॉस मैनेज करके इसको ट्रेड कर सकते हैं। फिर जैसे ही अगर ये इसको ब्रेक करता है, इट हैज़ अ चांस टू गो टिल 95। अगर इसको ब्रेक करता है, देन देयर इज़ अ चांस कि मार्केट TRG है एक रिवर्सल, एक और न्यू ट्रेंड स्टार्ट करे, दैट वुड बी अ पॉजिटिव ट्रेंड फॉर TRG। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड इफ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग अबाउट ब्रेकआउट्स, और आप समझते हैं आप इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, मेक श्योर टू लीव अ कमेंट बिलो, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, एंड आई विल सी यू इन द वीडियो। कीप विजिटिंग डॉक्टर सागन।